अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम को लेवल अकेडमी से आपके साथ CS401 असेंबली लैंग्वेज जो है उसकी असाइनमेंट जो है वो शेयर कर रहा हूँ। उसके साथ काफ़ी सारी बातें आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में से फेल हो जाते हैं और वो दूसरों से बनवाते रहते। जो स्टूडेंट खुद मेहनत करते हैं, वीडियो वॉच कर लेते हैं, वॉच करने के बाद खुद बनाते हैं, तो वो तो इसे सब्जेक्ट को पास कर लेते हैं। वरना काफ़ी सारे सब्जेक्ट 2-3 साल हो गए उनको स्टूडेंट पास नहीं हो रहा, जो सिर्फ जो है ना वो खुद नहीं करवाते, किसी से करवा लेते हैं। असाइनमेंट्स हर सब्जेक्ट के मुतलका मैं कह दूंगा कि आप डिफरेंट जो वीडियो अवेलेबल होती है उनमें से आप चेक करें। चेक करने के बाद वेरीफाई करें कि क्या वो सोल्यूशन ठीक है या नहीं ठीक है, और उसके बाद आप ख़ुद उसे बनाया करें। इतना कर जो खुद अपने स्टूडेंट देख कर ही बना लेता है और उसको अपने लेक्चर होम नोट से मैच भी करता है, तो 50% तो असाइनमेंट आपके लेक्चर वगैरह में हैंड आउट में मिल जाती है। उस खुद को थोड़ी बहुत देखनी पड़ती है, तो वो बंदा जो है किसी वीडियो से देख सकता है। तो इस तरह करने से आपकी कुछ प्रिपरेशन भी हो जाती है, तैयारी भी हो जाती है, और फिर आपको मिड टर्म में या फाइनल टर्म में, क्योंकि आप जो असाइनमेंट्स है उसका सिलेबस तो सिर्फ 20 बल्कि 5 to 10 मार्क्स का रह गया। तो बाकी कुछ क्विजेज हैं, कुछ GDP है, और बाकी ज़्यादा जो है ना फाइनल टर्म 60% है। तो इस वजह से जो है ना वो कंप्लीट वीडियो को देखें। काफ़ी सारी बातें आपको जो है ना ये असाइनमेंट के मुताबिक बताई जाएंगी। जस्ट असाइनमेंट करने से आप पास नहीं होंगे, बल्कि आपको इसकी तैयारी भी करनी होगी अच्छी। तो खुद तैयारी करेंगे, कुछ असाइनमेंट बनाएंगे, तो तभी आपको फ़ायदा होगा। चलें जी, मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वाच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसका देखते हैं। आज 5 ही थी, तो किसी स्टूडेंट ने कहा, वैसे तो कई चैनल वालों ने बना दिए, अब फ़रूक साहब भी बना लेते हैं, काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के अंदर। मुझे एक दो स्टूडेंट ने कहा था सर आप बना दें, तो मैंने कहा चलो मैं इसके साथ वीडियो भी बना देता हूँ, साथ उनकी असाइनमेंट भी बन जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन इसका है, ये प्रोग्राम क्या का बड़ा इजी है, इसकी असाइनमेंट दी है। इससे आगे जो भी असाइनमेंट्स आएंगी वो CS की, वो इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होंगी। उसका लेंथी प्रोग्राम होते हैं, ये तो काफ़ी इजी थी। राइट एन असेंबली लैंग्वेज टू ऐड द नंबर ऑफ द डिजिट्स ऑफ योर VUID इन पेयर ऑफ 3 पेयर की शक्ल में अपने VUID को, जो कंप्लीट आपके 9 डिजिट्स बनते हैं टोटल। तो आपने जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 3 पोर्शन में उन्होंने डिवाइड कर दिया। हर पोर्शन को सेपरेट लहदा आप इसको डिवाइड करने के बाद ऐड करेंगे, और इनको ऐड करना है, और उसके बाद आपने इनमें से मैक्सिमम नंबर जो है वो फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 24 बन रहा है, तो यही आपकी मेमोरी के अंदर शो भी होना चाहिए। ठीक है, 7 और 8 15, और 15 और 9 जो है ये आप इसमें ऐड करें तो 24 बनता है, यानी मेमोरी के अंदर ये 24 होना चाहिए। वहाँ पे हेक्साडेसिमल के अंदर जो है ये शो होगा। तो आपने ये लाजमी इसमें देना है कि अपना ही आईडी, आप किसी असाइनमेंट ले भी लेते बनी बनाई, तो ये नहीं कि अपनी आईडी ना चेंज करें, अपनी आईडी ज़रूर चेंज करें। अगर आपकी आईडी नहीं लगाएंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। 3 लहदा बनाने, वर्ड फाइल MS की आपने बनानी, जिसके अंदर ये असाइनमेंट, इसी तरह इसकी नई फाइल ओपन कर लें। कोड आपने देना जो लिखा है असेंबली का प्रोग्राम को। उसके बाद AFD जब स्टार्ट करेंगे वो वाली आप देंगे स्क्रीनशॉट, और एक लास्ट वाली। तो ये हमारी असाइनमेंट है। असाइनमेंट की तरफ चलते हैं हम। तो ये कोड के मैंने लहदा जो है ना वो ब्लॉक्स बना दिए हैं। पर इन ब्लॉक्स को लहदा आप देखते जाएंगे कि सबसे पहले तो इसकी हेडर फाइल जैसे होती है, सेम एज इट इज़ हमने इसको लिखना है। ब्रैकेट लिखनी है, बड़ी ब्रैकेट हमने ORG स्पेस देंगे, उसके बाद 0, उसके बाद क्रॉस का साइन लगाएंगे, यानी X यहाँ पे लगा देंगे 0 100। ये इसकी मेमोरी की फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से उसने मेमोरी को स्टार्ट करना है। तो उसके बाद जंप स्टार्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे सिंपल प्रोग्राम हम C+ में चले जाए तो वाइड मेन लिखते हैं, तो ये मेन वाली ब्रैकेट ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करना उसने जंप करके। तो जंप स्टार्ट यहाँ से भी हम स्टार्ट करवाना चाहते हैं। उसके बाद ये कमेंट बॉक्स आप जो लिखते हैं इसके अंदर ये सेमी कॉलन लगा के आप कमेंट लिखेंगे, इसको कंपाइलर जो है ये इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है अभी, अब मैं हैंडआउट्स के पे लेके चला जाऊँ। ये हमने ऐड करने वाला प्रोग्राम, अगर थोड़ा सा वहाँ पे आपको बता दूँ मैं कि आपके हैंडआउट्स के ऊपर उन्होंने ये पहली असाइनमेंट जो आपको दी हुई है, यहाँ पे सारा प्रोसीजर बताया हुआ। ये पहली आपकी एग्जांपल्स है, और यहाँ पे नंबर्स को ऐड कर, आप अपने हैंडआउट को खोला करें, इसके डाउनलोड सेक्शन के अंदर आप असाइनमेंट में चले जाएँ, वहाँ पे ये
काफ़ी सारी चीज़ें। इसके लिए आपके पास एक तो नेसम होना चाहिए, वो दूसरा AFD डीबगर होना चाहिए। दोनों में ये प्रोग्राम जो है वो रन होगा। वहाँ पे आपने इसको चलाना, उसकी स्क्रीनशॉट जो है वो देनी है। और ये भी आपके कोर्स के अंदर, अगर आप अपने कोर्स में चले जाएं तो यहाँ कोर्स के टॉप पे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको कोर्स का वो सारी की सारी आउटलाइन जो है वो आ जाएगी। उसके अंदर ये सारे लेक्चर्स वगैरह भी कितने ओपन हैं, और डिस्कशन भी यहाँ पे चाह रही, कौन से स्टूडेंट कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, इनको भी ओपन करके देखा करें कि लेक्चर कौन सा चाह रहा है, स्टूडेंट कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी साथ से वो लेक्चर सुनने के बाद क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। इससे काफ़ी सारी तैयारी हो जाती है, इन चीज़ों को हम देखते नहीं हैं। यहाँ पे बुक्स भी दी हुई हैं, ये कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, इसकी असेसमेंट स्कीम भी यहाँ पे दी हुई है। मैंने असेसमेंट स्कीम को देखा है कि उसके अंदर क्या यहाँ पे जो आती है इसकी असेसमेंट स्कीम, तो यहाँ पे देख लें जी। इसकी मिड 20% है, 60% आपका फाइनल है, 5% आपके क्विजेज़ हैं, असाइनमेंट 10% है, और 5% आपका डिस्कशन बोर्ड है। GDB जो होता है डिस्कशन जनरल टॉपिक दिया जाएगा, 5 का वो 5 के क्विज़ और 10 की आपकी असाइनमेंट, यानी 20 ये हैं और 20 ही आपके मिड के हैं। यानी मिड पहले 30 का हुआ करता, मिड कम कर दिया गया और सारे का सारा फाइनल जो है वो ज़्यादा कर दिया गया। अब इनको अच्छी तरह से आपने ये देख लेना है। अच्छा, उसके बाद जो मैंने आपको बतानी थी, ये डाउनलोड सेक्शन में इसी कोर्स के चले जाएंगे तो आपके जब यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ एक तो नेसम असेंबलर दिया, इसको आपने ऐसे डाउनलोड कर, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। इसको जस्ट आपने अनजिप करके रख लेना, इसको इंस्टॉल नहीं करना। जिस ड्राइव में भी रखेंगे अभी मैं बता दूंगा आपको। और उसके बाद एक आपको AFD डीबगर चाहिए, वो लास्ट पे सर ने यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ों को आप देखें, यहाँ पे पढ़ा करें डाउनलोड के अंदर, ठीक है। AFD ट्यूटोरियल कैसे आपने इसको AFD को करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको वीडियो भी सर ने एक दी हुई है इसको चलाने की। तो इस नेसम के अंदर जो है ये AFD डीबगर वाला भी सारा पड़ा हुआ है, ये फुल स्क्रीन डीबगर भी दिया हुआ यहाँ आर्किटेक्चर वाला, और यहाँ के कोर्स के मुकम्मल हैंडआउट्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सामने डाउनलोड सेक्शन के अंदर जो है वो दी हुई हैं। तो इधर से आपने डॉक्स बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ देखें असेंबलर का, तो ये आप डॉक्स बॉक्स यहाँ से कर लेंगे। डॉक्स बॉक्स में इसने रन होना है और ऊपर आपने जो है नेसम को ले लेना है। नेसम जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो अपनी किसी ड्राइव के अंदर आपने इसको नेम रख लें और वहाँ पे उसको अनजिप कर लें, ठीक है। जैसे मैंने जो है वो अनजिप करके जो है वो अपनी ड्राइव C के अंदर रखा हुआ है। मैं अपने माई कंप्यूटर में चल जाऊँ तो C ड्राइव के अंदर मैंने ये नेसम वाला डाउनलोड करके ये फ़ोल्डर बनाया था और यहाँ पे अनजिप करके रखा। यहाँ उसकी सारी की सारी फाइलें जो भी हमने नोटपैड के अंदर अपनी फ़ाइल बनानी है, या एसएम सॉर्ट देखो यहाँ पे पड़ा हुआ, इसी को अनजिप कर लें तो ये सारी फाइलें इसकी बाहर आ जाती। यहाँ पे आके अपनी फाइलें जाएँ, तो चाहे C ड्राइव में रखे, D में रखी, में कोई भी नेम आप फोल्डर करके और उसके अंदर अनजिप कर ले इसको, जो नेसम का आप करेंगे। और उसके बाद डॉक्स बॉक्स को आपने इंस्टॉल कर लेना, 2-3 MB का है। ये दोनों जब इंस्टॉल हो जाएंगी उसके बाद वाला प्रोसीजर आपने जो है यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल आके जो सेव किया करेंगे। अभी मैं बताऊंगा मैं अपनी जो फ़ाइल सेव करूँगा। अच्छा, उसके बाद हम ये मैंने देख लिया, आपको बताना था थोड़ा सा कि आपके सारे के सारे ये देखें सिलेबस के अंदर सर ने हर चीज़ बताई हुई है कि आपकी PPT स्लाइड भी हैं, कुछ हेक्साडेसिमल के दिए हुए, ग्राफ दिए, कम्प्लीमेंट दिए हुए, हैंडआउट्स भी होते हैं। तमाम जितने भी कोर्सेज होते हैं इन सब के यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन के अंदर हर चीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ से आप चेक किया करें, लेक्चर्स वगैरह भी सुना करें ताकि कुछ गेन करें और पेपर जो है वो पास हो जाए। तो आप हैंडआउट्स के देखते हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ यही बताना था। यहाँ पे देखें पहला प्रोग्राम एग्जांपल जो है वो हमें दी गई है, प्रोग्राम ऐड करना है हमने 3 नंबर्स को। तो मूव AX जो मूव वाली कमांड होती है नंबर को ऐड करने के लिए यहाँ पे, कि उसके अंदर मेमोरी के अंदर रजिस्टर के अंदर हम कोई नंबर पास करवा रहे हैं। जैसे हमने कह दी मूव AX, आगे लिख दिया कॉमे के बाद 5, तो लोड फर्स्ट नंबर इनटू AX। तो पहला नंबर हम AX में लोड कर रहे हैं, मूव BX टू 10, तो दूसरा नंबर हम जो है वो 10 BX में लोड कर रहे हैं। इसी तरह जो है AX की वैल्यू के अंदर BX को हम ऐड कर देंगे। इसका मतलब इन दोनों रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी AX और BX के अंदर, ये हमने दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे सम किया गया, कॉम्प्लेट कहता है सम इन AX के अंदर करके रख लिया हमने। फिर BX में एक और नंबर लिया, पहले वाला ख़त्म हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तब इस 15 को हमने फिर अगेन हमने AX के अंदर कर दिया। और एंड पे ये जनरल सा स्ट्रक्चर है। ORG हमने लाइब्रेरी यहाँ पे लगानी, और ये हमने लगाना है मूव AX 40 जो है यहाँ पे कॉमे के बाद आ जाएगा, यहाँ पे 0 क्रॉस आ जाएगा,
4C00 और इंट जो है 0x21 जो है ये टर्मिनेशन प्रोग्राम की कमांड होती है। लास्ट पे हम लाजमी हर प्रोग्राम के लगाते हैं और ये स्टार्ट इससे करते हैं। उसके बाद स्टार्ट बटन और ये सारे हम, तो इस तरह के 3 पोर्शन हैं हमारे प्रोग्राम के। 50% यहाँ से, और इनके नीचे जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको आप पढ़ लेते हैं। ये पहले पॉइंट का क्या मतलब है, दूसरे का क्या है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपको ये जो ऑब्जेक्ट फाइल में बनाते हैं, ये जब रन करेंगे तो क्या कमांड लिखेंगे, ठीक है। नासम आपने यहाँ लिखे नेसम, प्रोग्राम का नेम आज डॉट ASM डॉट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट फाइल। ये सारी की सारी यहाँ पे थोड़ी सी अगर इन चीज़ों को आप देख लें, पीछे रजिस्टर वगैरह भी आ जाएंगे, कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, कहाँ पे ये वैल्यू स्टोर होती है, इन थोड़ों को देखें, काफ़ी सारी आपकी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी क्लियर हो जाएगी। तो इनको थोड़ा सा रजिस्टर से पीछे जाकर भी देखें, फ्लैग्स वगैरह दिए हुए हैं, कुछ जंप है, रजिस्टर की थोड़ी थोड़ी बताई हुई है, वजाहत यहाँ पे की हुई है। 14 टोटल रजिस्टर्स हैं और ये जनरल पर्पज़, इनके भी 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। AL लोअर पार्ट होता है, इसका हाईएस्ट पार्ट होता है। 8 बिट का होता है, 2 बिट जो है दोनों में स्टोर हो सकते हैं। 8 बिट यहाँ पे बताया गया 16 का, तो ये 2 बाइट्स जो है, इस वजह से हम मेमोरी में 2 की इंक्रीमेंट करते हैं। कहा 2 बाइट के ऊपर जो है एक नंबर जो है वो स्टोर होता है। तो हाई बाइट भी होते हैं, लो बाइट भी होते हैं। तो जनरल पर्पज़ के लिए उसने हमें बताया हुआ है कि इसके अंदर 2 बिट्स जो हैं मेमोरी जो है वो आगे जो है शिफ्ट की जाती है। तो इस वजह से हम इसको जब भी इंक्रीमेंट देते हैं तो 2 की जो है वो हम देते हैं। तो इस तरह ये कुछ चीज़ें आपको जो है हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएंगी। और एक AFD को कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी क्या तफसील है, वो भी यहाँ पे प्रोग्राम आपका देखें AFD ट्यूटोरियल दिया, वो भी मैंने यहाँ पे लोड किया था, तो उसको भी आप चेक करेंगे तो ये पूरी तफसील दी है। इसको कैसे चलाना है, क्या करना है, इसको देख लें, यहाँ से चेक कर लें कि फ़ाइल इसके अंदर कैसे हमने लिखनी है और कैसे रन करनी है। मेथड जस्ट ओपन द AFD को ओपन करने के लिए जस्ट आप नेसम लिखें और AFD लिखेंगे तो AFD ओपन हो जाएगा। तो ये हमें इस तरह का लोगो आपके सामने आएगा। कंटिन्यू करेंगे तो ये वाला सेकंड आ जाएगा, उसमें आपकी फ़ाइल जो है जो भी आप रन करेंगे .com के साथ, कैसे हमने फ़ाइल को करना है। यहाँ फाइल नेम और .com लिखेंगे तो फ़ाइल आपकी रन हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद ये कौन कौन से हिस्से के अंदर यहाँ पे करंट रजिस्टर जिसके अंदर वर्किंग चल रही होती है ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो है हमें वो बताए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो रजिस्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है ये लोड होता है, कोड का विंडो है। यहाँ पे भी हमें बताया जा रहा है कि ये हमारे पास जो अरे है 2 है, यहाँ पे अरे 1 है और यहाँ पे कुछ आगे स्टैक वाले रजिस्टर चल रहे हैं। तो ये सारी कई सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जो है ना ये बताई गई हैं। AFD के अगर चेक कर लेंगे प्रोग्राम को कौन सी की प्रेस करने के लिए मूव करना है, विंडो को क्लोज़ करने के लिए, तो काफ़ी शॉर्ट कीज़ का भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मेमोरी डाटा देखने के लिए M1 DS लगा के किस खास नंबर पे हम अपने डाटे को चेक करना चाहते हैं मेमोरी के अंदर, तो ये सारे ब्लॉक्स बना के स्क्रीनशॉट आपको दिए हुए हैं। तो ये आपके सारे डाउनलोड सेक्शन में चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसको अब मैं क्लोज़ करने लगा हूँ। तो अब हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं दोबारा। अगेन जो है ये मैंने ब्लॉक दिखाना था आपको कोड के अंदर। अभी जो मैंने देखा है कि यहाँ पे देखें यही मूव करने वाला भी वही एज इट इज़ है। हमने वही हेडर फाइल लिखी है, जंप स्टार्ट वाली कमांड लगाई है, फिर स्टार्ट हमने कॉलन के साथ लगाएंगे। तो ये लेबल होता है इसका कि कहाँ से हम अपने को मूव करवाना चाहते हैं जंप के साथ। तो ये कमेंट्स वगैरह आप सेमी कॉलन लगा के दे सकते हैं। मूव हमने 1 अपना पहला ID का जो डिजिट है यानी 3 अगर इसके आप पोर्शन आप बना लेंगे तो ऐसे मैंने ये अपनी ID लिखी और इसके 3 पोर्शन बना लिए। पहले रजिस्टर में 1 रखा, दूसरे में 9 और दोनों को पहले ऐड करके A और B को हमने B की वैल्यू X में रख ली, फिर B के अंदर चेंज कर ली वैल्यू, लास्ट वाली 3 वाली वो B के अंदर रख दी, वो भी मूव करके हमने BX में रखी है और फिर BX की वैल्यू को X में यहाँ पे शिफ्ट कर दी है। और उसके बाद जो हमने एक अरे डिक्लेयर करवानी, वो जो चाहे नेम रख लें आप, टॉप पे रख लें यहाँ पे डाटा कुछ भी ID डाटा अरे। और ये कैसे लिखने का, ये लास्ट पे मैंने लिखा डाटा कॉलन आगे DW और आगे 0 इनिशलाइज कर दिया। इनिशियली इसके अंदर 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, पहले इंडेक्स के अंदर। तो ये पूरी रे के अंदर जो है ये यहाँ पे ऊपर भी और टॉप पे भी नीचे भी कहीं भी आप ये डाटा कोई भी ID माई ID यहाँ पे डाटा कुछ भी आप यहाँ पे प्रोग्राम का नेम दे सकते हैं। तो वही वाला हमने जहाँ जहाँ ये लिखना है ब्रैकेट के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स में लिखा है डाटे की वैल्यू, यानी जो AX के अंदर अभी हमने ऐड की है वो सारे का सारा हमने डाटा वाली जो हमने अरे डिक्लेयर की उसके 0 वाले इंडेक्स के अंदर यानी पहले उसके बॉक्स में जो है वो चली जाएगी। तो एक पोर्शन हो गया, पहले 3 हमने इस तरह ऐड कर लिए। सेकंड वाले में जाए तो अगले 3 डिजिट्स हमने ऐड करने थे।
उसी तरह सेम उन्हीं रजिस्टर को यूज़ किया हमने, पहले में 2 रखा, दूसरे में 0, फिर हमने बी एक्स की वैल्यू एक्स में रख दी, 0 to 2 हो जाएगा। फिर 2 नया नंबर हमने इससे ले लिया, थर्ड वाला नंबर जो था, और उसको भी हमने बी एक्स में रखा, और बी एक्स को रखने के बाद ए एक्स में ऐड कर दिए, ऐड कमांड ऐड करने वाली। और फिर जो ए एक्स के अंदर है उसको हमने फिर जो है अपनी अरे के अंदर जो है वो सेकंड वाले 0 से 2 हम चले गए अंदर 2 की इंक्रीमेंट करके, ताकि अगले इंडेक्स, क्योंकि इसमें 2 बिट्स जो है वो नेक्स्ट आगे मूवमेंट होती है, डाटा 2 बिट्स के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। उसके बाद 3 वाले पोर्शन में हम चले जाएंगे, तो तीसरे पोर्शन में जाके यहाँ पे 659 था मेरा डिजिट, तो मैंने पहले एक्स के अंदर 6 को ऐड कर लिया, फिर 5 इसमें लोड कर लिया, 5, फिर मैंने इसको 5 जो बी एक्स में पड़ा था उसको ए एक्स में लोड कर दिया, और फिर जब ये इसमें ए एक्स में 5 और 6 11 हो गया, तो बी एक्स के अंदर मैंने वैल्यू चेंज करके उसमें 9 रखा, और फिर उस 9 को फिर 11 के अंदर मैंने जो है वो ऐड कर दिया, तो ये 20 हो जाएगा। 20 को उठा के मैंने जो है यहाँ पे फिर अरे के अंदर ये 3 पोर्शन बना ली। जैसे पहला एग्जांपल मैंने बताई है आपके हैंडआउट्स के अंदर पड़ी हुई है, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ तक गाइडेंस की कि कैसे ऐड करना है। ये वाली तो नेक्स्ट वाली 2-3 एग्जांपल देखेंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ये कैसे अरे के अंदर डाटा कैसे रखते हैं इसका पता चल जाएगा। तो ये तीनों पोर्शन के अंदर जब हमने डाटे को ऐड कर लिया, उसके बाद हमारा था कि इन तीनों ब्लॉक्स का जो मैक्सिमम डिजिट है वो हमारा आना चाहिए प्रोग्राम के अंदर। तो इसके लिए हमने लूप का सहारा ले लिया। यहाँ पे एक लेबल, कोई भी नेम यहाँ पे आप लेबल वाला लगा सकते हैं। मैंने फाइंड मैक्सिमम जो है वो इस नेम से रख दिया। कंपेयर किया हमने बी एक्स को 6, क्योंकि 6 तक हमने इसको देखना है, 0, 2 और 4 को रखा, अगर 6 हो जाएगा तो हमने क्लोज करवा देना है। इसका मतलब 0, 2 और 4 तक ये पहले इंडेक्स हमने 0 की अंदर वैल्यू स्टोर की थी, अगली दफ़ा हमने 2 इंडेक्स पे स्टोर की रे के, अगली दफ़ा हमने 4 पे। 6 तक हम नहीं जा रहे, यहाँ पे 6 हमने मैक्सिमम वैल्यू दे दी। जैसे 6 आएगी तो इसके मतलब तमाम रे हमने सर्च कर ली है, हमने इसको एंड पे ले जाना अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे मैंने एंड 1 लिखा हुआ है, तो हम इस प्रोग्राम को एंड कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एंड हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया, इनिशियली फिर दोनों रजिस्टर्स को, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, चाहे पहले वाला हम ऊपर ए एक्स को रख लें, बी एक्स को रख लें, दोनों को जस्ट हमने इनिशियलाइज कर लिया है। ये मैंने अलग-अलग ब्लॉक्स बना लिए ताकि आपको इजी हो जाए। और हमने बी एक्स के अंदर क्योंकि 0 रखा है, तो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू हम डाटे से वापस अपने ए एक्स रजिस्टर के अंदर ले रहे हैं। और जब ए एक्स रजिस्टर के अंदर ले रहे हैं, तो उसके बाद लेने के बाद हमने क्या करना है, ये हमने रख ली उसमें अंदर पहली वैल्यू। अब कंपेयर कर रहे हैं पहले लूप के अंदर कि बी एक्स के अंदर क्या 6 है। अगर उसके इक्वल हो गया तो जस्ट फिर तो हम एंड वाले पे आ जाएंगे। हमने लिखा है जे जंप कर जाना कहाँ पे, एंड पे। अगर नो होगी तो नेक्स्ट वाली कमांड पे जाएंगे। ए एक्स को हमने कंपेयर कर लिया है, जो एक्स में हमने 0 इंडेक्स वाली रखी है, और बी एक्स जो है उसके भी 0 इंडेक्स वाली पड़ी हुई है अभी, तो उसके साथ जब मैच करेंगे दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, यहाँ पे सेम होने से नेक्स्ट, यहाँ पे अगली वैल्यू के अंदर नेक्स्ट फाइंड करने के लिए चले जाएंगे। तो इन दोनों को उसने मैच कर लिया। कंपेयर के लिए जंप करना है कि अगर ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइंड वाला, इसके अंदर नई इंक्रीमेंट किया जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर नई इंक्रीमेंट करने के बाद फिर जंप करने के बाद फाइंड मैक्सिमम, वापस इस पोर्शन की तरफ आ जाएंगे यहाँ पे हम। तो इस तरह फिर अगेन इसको चेक किया जाएगा। अभी भी ये 6 नहीं 2 के 2 करेंगे, मैं पहले 0 थी अब 2 किया, तो दूसरी वैल्यू इसके अंदर आ गया। अब दूसरी वैल्यू को पहले से मैच करेंगे, तो ज़ाहिर है ये उसके साथ देखेंगे मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अगर तो ये उससे बड़ी आएगी, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम एक्स के अंदर वो वाली रखेंगे। अगर नहीं बड़ी होगी, ठीक है, जंप कब करना है कि जब ये बड़ी नहीं होगी तो हम जंप कर जाएंगे, अगर बड़ी होगी उससे तो हम इधर मूव करके इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर पहली वैल्यू तो हमारी कितनी बनती थी, 1 और 9 10 थी। तो पहली तो 10 है, दूसरी में 4 बनता है, 2 और 2। तो पहली 10 थी, ये 4 है, तो ये जंप नहीं बल्कि नेक्स्ट वाली वैल्यू की तरफ चला जाएगा। फिर अगली दफ़ा 2 इसमें करेंगे तो 4 हो जाए। 4 को हम दोबारा वापस इंडेक्स के अंदर ले आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे किसकी 4 इसके साथ नहीं मैच कर रही, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 के साथ जो डाटा पड़ा हुआ है वो हमारा 6, 5, 11 और 9 जो 20 पड़ा हुआ है। जिन 20 तो डेसिमल में है, और उसको अगर हम हेक्साडेसिमल में करें तो ये 14 जो है। 6 पे करें
तो ये 16 और 14 आ जाएगा। तो अब 14 जो पड़ा हुआ है तो उसके साथ जब मैच करेगा ज़ाहिर वो तो ग्रेटर होगा, तो ये इसके अंदर AX के अंदर लास्ट टाइम जो है ये 14 रख देगा। फिर इसमें इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद 6 हो जाएगा। 6 पे जाकर एक कंपेयर हो गया तो उसने एंड ऑफ द प्रोग्राम कर देना है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सारे का सारा हमारा प्रोग्राम था। छोटा सा प्रोग्राम है और इजी सा प्रोग्राम जिसको इसी आसानी के साथ आप समझ सकते हैं कि कैसे ये जंप वाले ये भी सारे रजिस्टर दिए हुए हैं। तो ये इसको इस तरह लिखने के बाद आपने सेव एज़ करना है। मैंने सेव किया, पहले सेव ही करना है मैंने क्योंकि ऑलरेडी सेव किया। और फिर आपने अपनी ड्राइव में जाना है। जैसे सी ड्राइव में मैंने CS के अंदर नेसम वाला फोल्डर अनजिप करके रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने ये फाइल को डॉट, फाइल का कोई भी नेम देने, चाहे ID के साथ दे दें, ASM लिखने के बाद मैंने सेव वाला बटन प्रेस कर देना। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस तरह की ये फाइल जो है वो सेव की हुई है। मैंने इसको चलो नेम जो है बदल के मैंने 22C रख लिया है। और .asm लाजमी लिखना, अगर आप वैसे सिंपली सेव करेंगे तो वो रन नहीं होगी, तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज की हमने साथ एक्सटेंशन देनी है। तो हमने इसको सेव कर लेना है। तो जैसे ये 22C के नाम से मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरी फ़ाइल जो है वहाँ पे जाके सेव हो जाएगी। अभी आपको चेक करवाता हूँ। ये CS मैंने C के अंदर CS401 और देखिए यहाँ पे 22C। और अगर सिंपल हम स्टोर करते तो ये टेक्स्ट फाइल होती। अगर .asm लगाएंगे तो इसका थोड़ा सा जो है ऊपर से आइकन वगैरह थोड़ा चेंज हो जाएगा और असेंबली लैंग्वेज की तरह हो जाएगा। ये असेंबलर सोर्स वो कह रहा है, ये सिंपल टेक्स्ट फाइल है। तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जब फाइल हमारी सेव हो गई है तो अब जो डॉक्स बॉक्स आपने इंस्टॉल किया होगा, मैंने इंस्टॉल किया, मैंने D लिखा तो यहाँ पे सर्च में आ गया, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब आपने प्रोसीजर यहाँ से समझ लेना है क्योंकि आगे जितनी भी असाइनमेंट्स आएंगी इस तरह आपने करनी। सबसे पहले MOUNT माउंट लिखेंगे। फिर आप लिखें माउंट के बाद आप कोई भी एक नंबर आप डिजिट N लिख लें, D लिख लें, C लिख लें, P लिख लें। मैं बिलफर्ज इसको H लिख देता हूँ। मैंने आगे इसको माउंट करना है, यानी जैसे हम एक मेमोरी कोई बॉक्स आरजी बना के उसके अंदर वर्किंग करवा रहे हैं। तो उसने H दे दिया। आगे मैंने एड्रेस देना है जहाँ पे मेरा फोल्डर पड़ा C ड्राइव में पड़ा हुआ, मैंने C ड्राइव का एड्रेस देना है और C ड्राइव के अंदर CS401 है जिसके अंदर मैंने ये अपना नेसम वाला अनजिप करके रखा हुआ। तो ये मैंने एंटर किया और इसने उस फोल्डर के अंदर H नाम से उसने देखो एक डायरेक्टरी जो है वो माउंट करके दे दी। अब मैंने H यहाँ पे लिखना है और कॉलन लिखना है और एंटर कर देना है। अब मैं H उस जो मैंने आरजी एक डायरेक्टरी बनाई है ड्राइव के अंदर, उसके अंदर मेरा प्रोग्राम चल गया। अब मैंने उसको नासम वाली कमांड दी, NASM नासम, और उसके बाद मैंने लिखा 22C.asm। एक दफ़ा ऐसे इसको रन करके अगर चेक करना चाहते हैं तो आप इसको रन कर सकते हैं ताकि इसमें कोई एरर वगैरह होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं इसको एंटर कर देता हूँ, कोई भी एरर नहीं, अगर कोई एरर होती तो शो हो जानी थी। इसका मतलब अगेन मैं NASM नासम NASM 22C.asm, फिर लिखेंगे -O लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे 22C.com। अगर आप लिस्टिंग करना चाहते हैं तो -L स्पेस देंगे 22C। ये ना भी करें तो तब भी आपका कोई सिर्फ लिस्टिंग कर देगा, आपकी एक फाइल अलहदा बना देगा जिसमें वो इनको सीक्वेंस में ले आएगा जेक्ट फाइल के अंदर। 20C.lst ये आप लिखें .lst आप लिख देंगे तो ये लिस्टिंग के अंदर उसको कर देगा। ये लिखने के बाद आपने एंटर करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो देखो आपका प्रोग्राम सही रन होगा। आप रन करने के लिए आपने AFD स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद आपने अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है 22C.com। अब कॉम फाइल जो है हमने बना ली है कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, जो बन गई है लैंग्वेज बाइट फाइल के अंदर, तो उसको रन करना जो कंप्यूटर की असेंबलर ने उसको चेंज करके असेंबली में कन्वर्ट कर दिया, तो कंप्यूटर उसको डायरेक्ट कंपाइलर रन कर देगा। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे सामने एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो ये AFD का इंटरफेस होगा जिसमें हमारा प्रोग्राम जो लोड हो चुका है, जो हमने लिखा है।
तो ये प्रोग्राम को लोड करने वाला इसका बॉक्स है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सारे का सारा नज़र आएगा हमें। सॉरी, इसको मैंने थोड़ा सा इस पोर्शन के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे प्रोग्राम हमारे ने जो है प्रोग्राम की फाइल नज़र आएगी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे रजिस्टर जो हमने यूज़ की AX BX, इस पोर्शन के अंदर आपका जो है वो डाटा जो है वो चेंज होगा। अब इसके बाद आपने F2 को जस्ट प्रेस करते जाना है, ठीक है। और एक आपने क्या करना है, फर्स्ट जैसे ये आ गया है लोडिंग के अंदर, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा इसको जो मैंने ऊपर ये लाइन लगाई है इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि हम इसका, और इसके लिए आपने वर्ड के अंदर पहले फ़ाइल अपनी बनाकर ऊपर अपनी ID वगैरह लिख लें, ये कोडिंग वगैरह दे लें। यहाँ पे आप प्रोग्राम का भी हम करेंगे, हम ला के पेस्ट करेंगे। अभी जो मैंने ये फाइल के अंदर ये बनाया, ये सारे का सारा मैंने यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है और Ctrl+C करके आप कॉपी कर लें, माउस से कर लें और उसके बाद ला के अपनी फ़ाइल के अंदर जो है ये पेस्ट कर दें कोड की जगह पे, जहाँ मैंने सोल्यूशन लिखा यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ये प्रोग्राम फाइल तो आ गया आपका सारे का सारा। उसके बाद हमने फर्स्ट स्क्रीनशॉट जो लेना है वो अभी इसी प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट में यहाँ स्क्रीनशॉट आ रहा है और ये आपकी विंडो सामने ओपन है। जो लिखे जो सारी ओपन विंडो होंगी वो बता देगा किसका स्क्रीन लेना है। तो ये सारी ओपन है, मैंने सिर्फ इसका लेना, डीबगर का जो ओपन है ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा अपने प्रोग्राम की तरफ जाता हूँ, ये डीबगर वाला। अब इसको आपने F2 को, अब मैं ऊपर जो है ना वो लाइन आपको हाईलाइट करके जो है बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारी वैल्यू रजिस्टर्स की चेंज होगी। हमने सिर्फ A B रजिस्टर को यूज़ किया तो वही वाली वैल्यू पे आपने गौर करना है। और यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे मूव करेगा। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को, आपने F2 प्रेस करते जाना है। देखें पहले AX पे है, AX की वैल्यू लोड करते ही 1 आ गया। मैंने 19 लिखा हुआ था अपने प्रोग्राम के अंदर तो 1 लोड हो गया। अब उसके बाद सेकंड BX की वैल्यू जो है वो उसके अंदर 9 उसने लोड कर दिया। अब चेक करते हैं, यहाँ 1 और यहाँ पे 9 हो गया और आगे 0 थी। तो पहले वो 9 को उठा के 1 में ऐड करेगा तो ये 10 हो जाएगा। और 10 जो होता है वो हेक्साडेसिमल के अंदर A कहलाता है, यानी 1 2 3 9 तक तो वही वैल्यू होती हैं। और जब 10 पे पहुँचते हैं तो हमें 10A 11B और 12C, इसी तरह 13D आ जाएगा और 14E आ जाएगा और 15F आ जाएगा। इस तरह F तक इसकी वैल्यू जो है ये हेक्साडेसिमल के अंदर होती है। इसको कोडिंग की शक्ल में मुझे शो करवा देता है। और इससे जब बड़ी होगी तो वो 16 पर डिवाइड करेगा। जैसे मेरी 19 बने, ये 20 बनेगी, 20 को जब 16 पे डिवाइड करेंगे एक दफ़ा ही डिवाइड होगा और 4 रिमाइंडर में बचेगा तो 14 इसका हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। कैलकुलेटर पे भी आप चेक कर सकते हैं। 2 वैल्यू रखी, अब फिर अगेन मैं प्रेस करूँगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। BX के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगी, एक पोर्शन हमारा हो गया। फिर अगेन मैं अगले ब्लॉक के अंदर, पहले में 2 था, फिर 0, फिर 2 था, तो फिर उसने इसको ऐड करना है। अब B के अंदर भी 2 की वैल्यू, अब 2 और 2 4 हो गया, दूसरा ब्लॉक भी। और नीचे वाले आप अगर इस पोर्शन के अंदर देखते जाएं तो आपके ये सारे का सारा कोड जो है जैसे जैसे लिखा हुआ उसी तरह रन हो रहा है। तो आगे 6 वैल्यू आ गई, 5 आ गई, इन दोनों को ऐड करेगा तो 11 बन जाएगा। 11 को B लिखते हैं तो उसने B कर दिया। यहाँ A रजिस्टर के अंदर, AX रजिस्टर के अंदर देखें, और अगेन उसकी वैल्यू जो है 9 और करेगा। मैं एक दफ़ा प्रेस करता हूँ, B के X के अंदर 9 लोड कर लिया, 9 को फिर ऐड किया तो उसने 14 शो करवाया। वैसे 20 बनता है और 20 को जब 16 पे डिवाइड करें तो 1 होगा, 1 पे एक दफ़ा डिवाइड होगा और 4 कैरी बचेगा तो हम 14 इसको हेक्साडेसिमल में लिख देंगे। सिंपल, जैसे हम 2 बेस 5 बेस 8 वगैरह में पढ़ा था, वहाँ पे सिंपली हेक्सा में किसी भी नंबर को डेसिमल को 16 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे ये 14 ये नंबर से जस्ट ऐड हो गए। अब इनमें से मैक्सिमम नंबर को हमने देखना है तो लूप चलेगी। सबसे पहले 0 0 कर दिए दोनों को, फिर पहले वाला नंबर उसमें A आ गया, वो 10 था। अब इसको दूसरे नंबर से कंपेयर करेंगे, उसके अंदर कौन सी वैल्यू, जब उससे वो कंपेयर करेगा 4 था, अब 4 को चेक करेंगे, वो तो उससे ग्रेटर नहीं होगा तो A ही उसके अंदर रह जाएगा।
उसके अंदर हमने थर्ड नंबर को अपलोड कर दिया है। अब देखो 14 आ गया है। अब bx की वैल्यू के अंदर जो है वो 6 है, उसके अंदर मैच करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें टर्मिनेशन से पहले एक पॉइंट पे क्लोज करना था, ये उसने क्लोज कर दिया, 460 पे आ गया। 14 उसने एक अंदर लोड कर दिया था, वही मैक्सिमम था। तो एक दफ़ा आप अगर अगली कमांड की तरफ मूव हो जाएं तो अगेन आप पिछली कमांड को जो है अगेन आप इसको रन करते जाएंगे। जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपने अगेन उसको चला लेना है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको रन करता हूँ क्योंकि मैंने ये सारी स्लो करनी थी। अब मैं इसको थोड़ा स्लो करता हूँ क्योंकि अब हमारा वो कोड चलेगा जो नीचे लूप वाली हमने वैल्यू लिखी हुई थी। जब 14 आ जाए, मुझे पता है मेरा 14 बनना है, और 4C कमांड से पहले जो है मैंने इसको अब यहाँ पे आके मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। मैं यहाँ से पहले ऊपर लाइन ख़त्म कर देता हूँ, और बल्कि लाइन एक मैं लगा ही लेता हूँ इसके ऊपर, ताकि उसका भी स्क्रीनशॉट साथ हो जाएगा, ताकि पता चले यहाँ पे मेरा रिज़ल्ट जो है ये 14 पड़ा हुआ है। अब इसका मैं यहाँ पे इंसर्ट वाले बटन पे जाता हूँ, बल्कि वो तो साथ आएगा नहीं, उसको पेंट में ले जाके करना पड़ेगा। यहाँ स्क्रीनशॉट, और ये सेकंड वाला आपका आ गया, जिसके यहाँ पे आपका 14 जो है ये आंसर शो हो रहा है। इस तरह ये 14 वाला बन गया, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट बन गया इसका, और ये हमारे ऊपर कोड आ गया। इसको आप सेव करें, सेव करने के बाद अपने LMS के अंदर जो है वो सबमिट कर दें। तो यही इसकी फ़ाइल थी। हैंडआउट को भी आप चेक किया करें, ठीक है। अपने ये डाउनलोड सेक्शन के अंदर भी देखा करें कोर्स की आउटलाइन क्या, और उसका असाइनमेंट की स्कीम क्या, हमें असेसमेंट स्कीम क्या दी हुई है, कौन सी बुक्स रिकमेंड की, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सार ने दिए, वो सारे डाउनलोड में पड़े होते हैं। तो यही थी वीडियो जी, इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।